नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो और अगर आपके पास कुछ इस तरीके से मेल आया है तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको समस्या में डाल सकती है। मेल कुछ इस तरीके से आया है, आप देख सकते हैं, योर डीएससी अकाउंट डीएक्टिवेटेड, डियर सब्सक्राइबर योर हैज बीन डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली, है ना। इफ यू वांट टू एक्टिवेट प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। और ये जो मेल आया है वो सीएससी एसपीबी सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तरफ से आया है। अब ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये मेल किस लिए आया और ये क्यों आया है और इसका समाधान क्या होगा अगर आपके पास ये मेल आया है। साथियों, हर एक वो भाई बहन जो एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के भीतर आय मूल निवासी बनाने का काम करता है और उसके पास होना चाहिए क्लास 3 का ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब हम अपने सीएससी के जरिए भी डीएससी बनाने का काम कर सकते हैं डिजी साइन पोर्टल के जरिए। तो हमारे एक भाई ने सीएससी के जरिए डीएससी अप्लाई किया और उसने साथियों सक्सेसफुली पेमेंट भी कर दिया, क्योंकि डीएससी के लिए तो पेमेंट करना होता है, फिर आपकी केवाईसी की प्रोसेस तमाम होती है, फिर आप उसे डाउनलोड कर पाते हैं। तो केवाईसी की प्रोसेस करी और कुछ समय बाद उसके पास ये मेल आ गया। ये मेल आ गया कि भैया योर डीएससी अकाउंट डीएक्टिवेटेड। अब ये मेल अपने से तो नहीं आता है, आपने छेड़खानी करी है, इसलिए ये मेल आया है, इसलिए आपका डीएससी अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। अब ये आपने कहां से किया है, कैसे किया है और इसका सुधार कैसे होगा, यानी ये दोबारा एक्टिव कैसे होगा, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। पहले तो मैंने उस भाई से बोला कि भैया ये बताओ ये अपने से आ गया, तो वो तो कहता कि हाँ भैया ये अपने से आ गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भैया अपने से नहीं आता है, जब तक आप कुछ गलत ऑप्शन का चयन नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं आता है। और एक निवेदन मैं आपसे करूंगा भैया कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी बनाने की जो प्रक्रिया है वो पहले अच्छे से समझ लीजिए हर एक ऑप्शन को, उसके बाद ही अप्लाई करिए, वरना आपके साथ इस तरीके से समस्या हो सकती है। ये तो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, डाउनलोड में अगर फाइल मिसिंग होगी तो भी आपका डीएससी वर्क नहीं करेगा। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद ही आप डीएससी सीएससी से बनाइए। सीएससी की तरफ से आपको ट्रेनिंग भी दी गई है, पीपीटी वगैरह भी शेयर की गई है, उसको देख करके कीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, आखिरकार ये आया क्यों वो जानते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहाँ पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई समस्याओं का समाधान और नई नई सर्विसेज की जानकारी साझा करता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और जब वो हमारे वीएलई यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं सीएससी यूजर में डिजी साइन पोर्टल पे, तो इस तरीके से लिख के आता है योर अकाउंट हैज बीन डिक्लाइनेड बाय दिस सर्टिफिकेट अथॉरिटी, यानी सीए की तरफ से ये किया गया है, प्लीज क्रिएट अ न्यू अकाउंट टू कंटिन्यू। अब उस भाई का कहना है कि भैया न्यू अकाउंट बनाने के लिए आ रहा है, क्या मुझे दोबारा पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो मैं पैसा पे कर चुका हूं। तो आपको पे नहीं करना है। पहले सबसे पहली चीज तो आपको घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, गलती आपसे होती, सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी भूलवश हुई है। अब इसका समाधान हो सकता है, करना क्या है वो समझते हैं। तो इस तरीके से आपका लॉगिन होता है। और उस भाई ने गलती क्या करी, पहले तो वो कह रहा था कि भैया मैंने कुछ किया ही नहीं है, और स्क्रीनशॉट देख के मैं ये समझ गया कि उसने क्या गलती करी है। भूल बस भले ही हुई हो, क्योंकि जानबूझकर कोई करेगा नहीं, भूल बस जानकारी के अभाव में हो सकता है आपने क्लिक किया हो या उस भाई बहन ने क्लिक किया हो। माय अकाउंट में अब जब यहां पे आप आएंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला ऑप्शन, ये देखिए, ये ऑप्शन मिलता है डीएक्टिवेट माय अकाउंट। और उस भाई ने क्या किया है कि जानकारी के अभाव में आकर के इसी ऑप्शन पे क्लिक किया। जब मैंने ये स्क्रीनशॉट उस भैया को शेयर किया कि भैया क्या आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो फिर बोला हाँ भैया मैंने इसी पे तो क्लिक कर दिया था। अब हमने पूछा क्यों किया भैया क्लिक, तो बोले जानकारी नहीं थी इस ऑप्शन की कि क्या करना है। कोई बात नहीं, अब फाइनली ये डीएक्टिवेट हो गया है, आपके पास मेल आ गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
कि अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे टिकट बनाइए। नए अकाउंट मत बनाइए, पहले सीएससी का ऑफिशियल अपडेट आने दीजिए, रिप्लाई आने दीजिए, उसके बाद ही आप कीजिएगा। सबसे पहले आपको यहां पे आना है और यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, टिकट क्रिएट करना है। यहां से आप ये टिकट का ऑप्शन आता है, यहां पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अपना लॉगिन करना है और ये बहुत ही शानदार पोर्टल है। अगर कोई भी समस्या आती है तो यहां पे आप टिकट जरूर बनाइए, बहुत ही आसान सरल तरीके से आपकी समस्या का समाधान होगा। एक विस्तार से वीडियो भी मैंने इस पोर्टल के विषय में बनाया है कि कैसे आपको टिकट जनरेट करना है। तो यहां पे आप क्रिएट केस पे क्लिक करना और यहां पे सीएससी प्रोडक्ट एंड सर्विस का ऑप्शन सेलेक्ट करना। अपनी कैटेगरी आपको यहां पे सेलेक्ट करनी होगी। जो मैसेज आ रहा है वो यहां पे आप लिख देना, जो मेल पे लिखा हुआ है वो यहां पे सब्जेक्ट में लिख देना। जो एरर आ रहा है वो यहां पे लिख देना और कि भैया मेरे से त्रुटिवश उस ऑप्शन पे, डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक हो गया है। स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट है ना, और जो एप्लीकेशन नंबर मिले हुए हैं वो सारी पीडीएफ आप यहां पे 2 MB तक की अपलोड कर सकते हो। यहां पे सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा, टिकट बना दीजिएगा। दूसरी चीज, आप यहां पे आ सकते हो सीएससी डिजीसाइन पोर्टल पे आना, कॉन्टेक्ट अस में आना और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये सपोर्ट ईमेल आईडी। तो इस वाली मेल आईडी पे आप मेल भी एक कर देना कि भैया मैंने सीएससी के जरिए डीएससी अप्लाई किया और त्रुटिवश मैंने भूलवश इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और मेरा डीएससी अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। तो सीएससी टीम उसको रिव्यू करेगी और अगर हो सकता है तो फिर आपका एक्टिव हो सकता है। ये सीएससी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये प्रोसेस करनी है अगर आपके साथ ये समस्या आ रही है। फाइनली बात यह है साथियों कि बिना पूरी जानकारी के कोई भी काम मत कीजिए, वरना आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। और अगर आपको डीएससी से संबंधित कोई भी समस्या है, आपको नया डीएससी बनवाना है, रिन्यूअल कराना है या फिर अपने कंप्यूटर में सेटअप कराना है, आपको नहीं हो रहा है, या कंप्रेस इमेज जो सॉफ्टवेयर है वो आपका नहीं चल रहा है, वो आपको सेटअप कराना है, सब कुछ आपका घर बैठे हो सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डीएससी से संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। और जिन भाई बहनों को अगर ये समस्या आ रही है तो ये प्रक्रिया अपनाइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। या क्या आपको करना है वो सीएससी की तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।